इसलिए भगवान स्वयं केवट का रूप धारण करके आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और नाव लेकर के आ गए। आकर के पहले सबसे पहले सुदामा को बैठाया नाव में और लेकर के चले। जैसे नदी से कुछ पाट से कुछ दूर तक गए तब जाकर के पूछा, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तब सुदामा ने कहा, हम द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका क्यों जा रहे हैं? अरे देखने से कोई व्यापारी भी तो आप नहीं लगते कि व्यापार के लिए जा रहे हो। आपका इतना हीन शरीर, क्यों जा रहे हैं द्वारिका? सुदामा जी ने कहा, भैया वहां के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही बचपन का मित्र सुना तो जोर से भगवान हंसे। बचपन का मित्र और आपका? अरे छोड़ो, झूठ ना बोलो, आपका मित्र कृष्ण कैसे हो सकता है? अरे वो तो राजा हैं, राजाओं के मित्र तो राजा होते हैं, आपके जैसा कोई दीनहीन ब्राह्मण थोड़ी नहीं हो सकता। अरे बस करो महाराज, इतना झूठ ना बोलो। तो ब्राह्मण ने कहा, सुदामा जी ने कहा, देखो भैया तुम मेरे कृष्ण के विषय में ऐसा मत कहना, तुम मेरे कृष्ण को जानते नहीं हो। वो मेरा शरीर नहीं देखता, वो तो तुम्हारे अंदर का भाव देखता है, तुम्हारा मन देखता है। वो उसके मित्र राजा राजवाड़ नहीं होते, उसके तो मित्र मेरे जैसे ही होते हैं। अंदर ही अंदर सुदामा ने कहा कि अंदर ही अंदर भगवान ने कहा, वाह रे सुदामा, आज भी तो वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। और वो तो ठीक है ब्राह्मण देवता, लेकिन आप तो विद्वान लगते हैं ना, आपको तो पता होगा कि बालों की कटवाई, कपड़ों की धुलवाई और नाविक की उतरवाई कभी ऋण में नहीं रखना चाहिए। पता है ना, भगवान राम जब त्रेता में जब गंगा को पार किया तो उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो सूरसरी उतरी ठाड़ी भई रेता, सी राम गुह लखन समेता उतर कर खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? संकोच में कि अब क्या दे, कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी का भेष है, सारा श्रृंगार उतार कर क्या है, कैसे दें? तो सिया पिया की हिया और जान निहारी, मणि मुदिरी मन मुदित उतारी। मणि मुद्री सी मुदित उतारी। मणियों की जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को भगवान ने उतार करके राम जी को दिया और राम जी ने वो मुद्रिका केवट को देने लगे। केवट ने कहा, प्रभु हम ये मुद्रिका नहीं ले सकते। क्यों? बोले ये आपकी पत्नी की है और आपकी पत्नी हमारी बेटी की भांति है। कोई भी पिता अपने बेटी के धन को नहीं लेता। आपके पास नहीं है तो मत दो, हम नहीं ले सकते। भगवान ने कहा तो क्या करें? बोले जब लौटते समय कुछ देंगे तो हम ले लेंगे। लौटते समय जो देंगे, भगवान को पता था कि लौटते समय तो इनसे मिलना नहीं है, इसलिए पराभक्ति को दे करके आगे बढ़े हैं। राम कथा में विस्तार से वर्णन है। वही मुद्रिका भगवान, थोड़ा सा बताऊं कि सिया जी ने राम जी को मुद्रिका दी। ये चरित्र तो राम जी प्रकरण में है, राम प्रकरण में, लेकिन राम जी ने वो मुद्रिका वापस सिया जी को लौटाई है, ऐसी चर्चा नहीं है। ये वही मुद्रिका है। जब सिया जी खो गई हैं तो राम जी ने मुद्रिका दी है हनुमान जी को कि ले जा करके जानकी को दे देना, वो इस मुद्रिका के माध्यम से मुझे पहचान लेगी। इतना समय नहीं है, वरना मुद्रिका साधारण नहीं है, इसके विषय में भी कहते, लेकिन ये मुद्रिका के विषय में आख्यान करने का वक्त नहीं है, हमें कथा लेकर के चलना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि पंडित जी आप विद्वान हैं, नाविक की उतरवाई तो आपको देनी चाहिए ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ऋण ना रह जाए। सुदामा जी ने कहा, देख भैया मेरे पास तो सत्य यह है कि देने के लिए कुछ है नहीं, और तुझे देना तो था, ये मुझे याद भी नहीं था, लेकिन तू पहले बता देता, अब बीच में आकर के मांग रहा है? अच्छा ठीक, अगर कुछ लेना हो तो भैया मेरे पास कुछ है नहीं, तो मुझे वापस वहीं छोड़ दे जहां से लेकर के आया है। अब गाड़ी वाले से कोई कहे भैया 25 किलोमीटर ले आया है, अब मेरे पास किराया नहीं है तो मुझे वापस 25 किलोमीटर छोड़ दे, तो बताइए कोई बात है? नाव वाले ने कहा कि अगर मुझे छोड़ना ही होगा तो मैं तुम्हें उस पार क्यों छोड़ूंगा, उसी पार ना छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा ने कहा मेरे पास कुछ है नहीं। केवट ने कहा नहीं, देना पड़ेगा, बार बार कहा देना पड़ेगा। तब सुदामा जी ने कहा कि तुझे लेने का बड़ा शौक पड़ा है, मेरे पास मेरे जन्मों की दरिद्रता है, बोल लेगा?
भगवान ने कहा कि कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। अगर तुम्हें अपने जन्मों की दरिद्रता ही देनी है तो दरिद्रता ही दे दो। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, सुदामा ने जैसे कहा कि दरिद्रता लेना हो ले लो, सो भगवान ने सारी दरिद्रता सुदामा की ले ली। पार किया। पार करने के बाद भगवान ने कहा, पंडित जी आपको जहाँ जाना है जाइए, हम चले।